1.4 बिलियन की पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारी इंडियन गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि कौन सा स्टेट मोस्ट एजुकेटेड है, कौन से स्टेट में फीमेल जेंडर रेशियो ज्यादा है और कौन सा स्टेट इकोनॉमिकली फ्लरिश कर रहा है? इफ यू आर गूगलिंग द आंसर, द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 इज द करेक्ट आंसर। यूपीएससी एग्जाम्स में SECC 2011 के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इवन 2008 यूपीएससी मेंस में पूछा गया था कि एज पर सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी इज लीस्ट अर्बनाइज्ड, और इसका जवाब है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आइए आज इस टॉपिक की नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझते हैं। तो ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 आखिर है क्या? जून 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नेशन वाइड डोर टू डोर SECC यानी कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था। इस सेंसस को भारत में पहली बार रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स की कंप्लीट स्टडी करने के लिए किया गया था। इस सेंसस ने देश भर के घरों को इफेक्ट करने वाले सारे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की डेटा को गैदर किया, और तो और ये इंडिया का पहला पेपरलेस सेंसस बना जिसको 640 डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट किया गया। पर ये जो नेशन वाइड सेंसस गवर्नमेंट ने चलाया, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? चलो इसको समझते हैं। सोशो इकोनॉमिक के चलते SECC ने स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ किया टू कंपाइल अ लिस्ट ऑफ फैमिलीज लिविंग इन पॉवर्टी। सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के अकॉर्डिंग SECC से हमारी पॉपुलेशन का भी सेंसस पता चलता है। इवन इस सेंसस से कंट्री की कास्ट बाय कास्ट पॉपुलेशन एज वेल एज हर कास्ट और हर सेक्शन की सोसाइटी में एजुकेशनल स्टैंडिंग भी पता चलती है। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि SECC का क्राइटेरिया क्या है? SECC ने कुछ रूल्स को फॉलो किया है जिसको SR हाशिम कमेटी द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। इस सेंसस की मदद से गवर्नमेंट को पुअर हाउस होल्ड्स का पता चलता है थ्रू 14 ऑटोमेटिक इंक्लूजन क्राइटेरिया, 5 ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया और 7 डिप्राइवेशन इंडिकेटर्स जैसे पैरामीटर्स से। तो टिल नाउ हमने जाना कि SECC क्या है, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों परफॉर्म किया था, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और इनके क्राइटेरिया क्या थे। और अब हम जानेंगे कि SECC के सेलिएंट फीचर्स क्या क्या थे। 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 1,210,854,977 थी। इंडियन पॉपुलेशन में 90.97 मिलियन मेल पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हुई थी और 90.99 मिलियन फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुए थे। ग्रोथ रेट को देखें तो फीमेल की 18.3% और मेल्स की 17% हुई थी। 2001 से लेकर 2011 तक इंडियन पॉपुलेशन 17.7% से ग्रो हुई थी। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 2001 में 325 पर स्क्वायर किलोमीटर थी और 2011 में 328 पर स्क्वायर किलोमीटर थी, जिसमें बिहार पहले पोजीशन पे था विद अ डेंसिटी ऑफ 1106 और सबसे कम डेंसिटी वाला स्टेट अरुणाचल प्रदेश था विद अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 17। तो ये ओवरऑल पॉपुलेशन सेंसस का डेटा था। नाउ कमिंग टू चाइल्ड पॉपुलेशन, 0 से 6 साल के बच्चों के वर्ग में 0.4% का इंक्रीज देखा गया। मतलब 2001 में 163.8 मिलियन से लेकर 2011 में 164.5 मिलियन तक। 2011 में 0 से 6 साल के बच्चे के सेक्स रेशियो को देखें तो हर 1000 मेल के मुकाबले 919 फीमेल्स थी, वहीं 2001 में 927 फीमेल रेशियो था। अगर स्टेट परफॉर्मेंस की बात करें तो द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स वर छत्तीसगढ़, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और कर्नाटका। एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स वर हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। 2011 के SECC में 2 पार्ट्स शामिल थे, रूरल और अर्बन फैमिलीज का सर्वे और उनके प्री डिटरमाइंड फैक्टर्स की रैंकिंग एज वेल एज कास्ट सेंसस। नाउ आई होप कि इस टॉपिक के मेजर इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। दिस कंटेंट इज ब्रॉट यू बाय अरिहंत मैकबुक सीरीज। इंटरेस्टिंग राइट? यूपीएससी के ऐसे ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए एक्सप्लोर अरिहंत मैकबुक सीरीज विच एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट्स like no other, and stay tuned to our channel.